स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे आज। एक एमसीक्यूज इंग्लिश लेक्चरर के पास्ट पेपर में आया था। किंगडम आफ्टर किंगडम्स डैश कॉन्कर्ड। वाज लगेगा या वर लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, दो नाउन्स है, एक किंगडम है सिंगुलर है, दूसरा नाउन जो है वो हमारे पास किंगडम्स है वो प्लूरल है। अब वर्ब आपने कौन से नाउन के मुताबिक लगाना है, ये जरूरी है। देखें, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, और जब प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आ जाता है तो वो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना लेते हैं। और प्रीपोजिशनल फ्रेज वाले नाउन के साथ आपने वर्ब को एग्री नहीं करना है, ठीक है। इसलिए सेंटेंस का जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है, किंगडम है। इसके साथ क्या होगा, वर्ब एग्री करेगा। किंगडम आफ्टर किंगडम्स वाज कॉन्कर्ड। ठीक है, समझ आ गई। क्योंकि किंगडम्स जो है ना, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का हिस्सा है ये वाला, इसलिए ये वर्ब की जो एग्रीमेंट है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का। सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट क्या है, जो अलहदा है, पहले आया है। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज का हिस्सा है वो नॉन रियल सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। दूसरा देखें, द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डैश वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ब्रांचेस क्या है, एक प्लूरल नाउन है, ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स जो है ना, ये सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फिजिक्स ऑफ फिजिक्स प्रीपोजिशनल फ्रेज का हिस्सा है, इसलिए ये जो है ना उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। सेंटेंस का जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है, द ब्रांचेस। तो आप द ब्रांचेस के मुताबिक वर्ब लगाएंगे, द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। द टीम कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स डैश एंक्शियस। यानी कि जो टीम का कैप्टन है उसके साथ साथ उसके जो प्लेयर्स है वो बहुत ज्यादा क्या है, एंक्शियस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा वर्ब लगा सकते हैं, इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। अच्छा, एम तो नहीं लग सकता क्योंकि वो तो आई के साथ लगता है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा या फिर प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। हम ये कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। अब यहाँ पे देखें, द टीम ये एक सब्जेक्ट है, द टीम कैप्टन ये आपका एक नॉन फ्रेज बन रहा है तो सब्जेक्ट है। उसके बाद है एज वेल एज हिज प्लेयर्स। हिज प्लेयर्स आपका दूसरा जो है ना सब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट अगर आप देखते हैं ना, ये एज वेल एज एक प्रीपोजिशनल फ्रेज का हिस्सा है, ठीक है। एज वेल एज हिज प्लेयर्स, तो यहाँ पे हिज प्लेयर्स जो है ये सब्जेक्ट जो है ना प्रीपोजिशनल फ्रेज का हिस्सा है, इसलिए ये ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का। तो आप क्या करेंगे, द टीम कैप्टन के साथ वर्ब को एग्री करेंगे। द टीम कैप्टन एक ही है, द टीम कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स इज एंशियस, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको क्विज देता हूं, इसका जवाब फिर आपने मुझे देने हैं, ठीक है। वन ऑफ द बॉक्सेस डैश ओपन। वाज लगेगा या फिर वर लगेगा। इसका आपने मुझे बताना है कि वन ऑफ द बॉक्सेस डैश ओपन, वाज ओपन और वर ओपन। एक सब्जेक्ट हमारे पास ये है, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास द बॉक्सेस है। कौन से सब्जेक्ट के मुताबिक आपने वर्ब को पुट करने हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा।